नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 23 जून 2025 और दिन है सोमवार। मंडियों में पहला दिन है तो मंडियों में जाहिर सी बात है भाई, मान तो रहे नहीं, पिछले पूरे महीने का रिकॉर्ड रहा है कि सोमवार को भरपूर आवक रहती है मंडियों में। और जब भरपूर आवक रहेगी तो आने वाले पूरे हफ्ते बैलेंस बचा रहेगा, और बैलेंस बचा रहेगा तो आलू के भाव बढ़ने के चांस नहीं रहेंगे। तो आप बार बार समझाने के बाद उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें तो आपको न्यूज़ देनी है, समाचार देना है, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग उंगली तो ज़रूर उठाते हैं। बहुत सारे लोगों को इधर उधर हमने कहते सुना कि भाई यूपी के यूट्यूबर्स ने ये कर दिया, यूपी के यूट्यूबर्स ने वो कर दिया। तो यूपी के क्या सभी जगह के यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई थोड़ी सी आमदनी कम रखिए, और आमदनी कम रखेंगे तो थोड़ा भाव सोमवार को कम से कम रखिए तो बैलेंस कम बचेगा, और बैलेंस कम बचेगा तो आने वाले दिनों में भाव सुधरेंगे। सभी मंडियों में लगभग डिमांड बहुत अच्छी है, कम नहीं है डिमांड तो बढ़ी है। जैसा कि मौसम में थोड़ा ठंडा हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। इधर हरी सब्जियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं तो डिमांड बढ़ रही है। लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ साथ रेट नहीं बढ़ रहे। रेट न बढ़ने के कई कारण हैं इसमें। एक तो एक माहौल ऐसा तैयार किया गया, कृत्रिम माहौल, जिसको कहेंगे हवा कहते हैं, जिसको हवा बिगाड़ी गई है। तो इस वर्ष आलू की हवा को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, और बिगाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। और कुछ लोग इसमें, किसान तो उनको नहीं कहेंगे क्योंकि जो कमेंट करते हैं वो किसान नहीं हो सकते, वो निश्चित रूप से धूर्त ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और कहीं उनको ऐसा लगता है कि इन यूट्यूबर्स की वजह से या इस व्यक्ति की वजह से उनको नुकसान हो जाएगा, या उनको जो चालाकी करनी थी, उनको जो धोखा देना था किसान को, वो नहीं दे पाएगा। तो ऐसे धूर्त जो है कमेंट बॉक्स में आकर के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। एक कोई कह रहा था कि भाई ये क्या कहा आपने कि वो कह दिया कि आलू की कम पैदावार यूपी में। निसंदेह कम पैदावार थी, पिछले साल की तुलना में कम पैदावार हुई है। निसंदेह कोल्ड स्टोरेज पिछले साल की तुलना में कम भरे गए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कोल्ड स्टोरेज नए बन जाते हैं, नए चैम्बर बन जाते हैं, कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक भी बढ़ती है। पब्लिक की डिमांड जो है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो आपूर्ति है, मांग है, जो आलू की डिमांड है, आलू की जो ज़रूरत है वो भी बढ़ जाती है। तो ठीक है, उसको हम अगर एक बार हमने एक कैलकुलेशन किया था कि अगर हमने एक टोटल बढ़ी हुई जो कैपेसिटी है कोल्ड स्टोरेज की, वो आकलन किया, और जितने परसेंट कोल्ड स्टोरेज खाली रह गए थे उसमें आकलन किया, तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। फिर भी कुछ न कुछ परसेंटेज आलू की जो है कमी ही थी पिछले साल की तुलना में। अच्छा, दूसरे एक और दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाई कमी या बढ़ोतरी तो वो बाद में, जब लास्ट के मंथ होते हैं और आलू ज़्यादा बचता है, तब ये चीज़ देखी जाती है कि भाई आलू की जो है इस बार अभी आलू बहुत बचा हुआ है तो रेट मंदे हो जाते हैं। शुरुआत ही जब आलू की खराब की जा रही है, मंडियों में अगर आमद की देखी जाए तो पिछले साल की तुलना में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा आमद नहीं है। उसके बावजूद भी कहीं पर भी रेट को नहीं बढ़ाया गया, रेट आधे रखे गए। तो ये क्या है? ये निसंदेह एक पूरी तरह से षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के तहत इस बार चूंकि आलू किसानों के हाथ में था और उसको अच्छे रेटों में नहीं बिक्री होने दिया, तो ये पूरी तरह से हवा खराब करने वाली बात है, और हवा ही खराब की गई है किसान भाइयों। और उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन आपके बीच में ही कुछ जो मूर्ख, जो स्वार्थी लोग हैं या जो धूर्त लोग हैं, वो कमेंट करते रहे, और आप कुछ लोग उनमें सपोर्ट करते रहे। आप लोगों को चाहिए था कि उनके कमेंट का आप स्वयं जवाब देते। अब लेकिन अभी भी ऐसी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। आज भी अगर देखें, डिमांड ठीक है, मंडियों में उठान भी ठीक हो रहा है, लेकिन रेट नहीं बढ़ रहे। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं अंतर भी आया है। आज भी साउथ क्वालिटी का आलू 800 साढ़े 800 रुपये के आसपास पैकेट पर 52-500 बिकता है खंदौली, और इसके आसपास वो साउथ क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। लेकिन जो देहात के कोल्ड स्टोरेज हैं खंदौली के अलावा, खंदौली में भी बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू आज भी 700 साढ़े 700 बिक्री हो रहा है। लेकिन जयपुर मंडी में की अगर अब बात करें, और जो है मुंबई मंडी की बात करें, तो यहाँ पर रेटों में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखा गया। कानपुर मंडी में भी सुधार नहीं है। अगर उस दृष्टि से रेटों को देखा जाए तो व्यापारी कहते हैं किस आधार पर हम जो है महंगा आलू खरीद लें, और आप कैसे कह सकते हैं कि आलू इस रेट में बिक्री हो रहा है? कहाँ उसको ले जाते होंगे व्यापारी? ये तो व्यापारी ही जाने कहाँ बेचते हैं। लेकिन छोटी छोटी मंडियों में अगर हम देखते हैं तो रेटों में काफ़ी अंतर आता है। बड़ी मंडियों में आलू सस्ता बिक रहा है, और छोटी मंडियों में जो व्यापारी वहाँ से खरीदते थे वो सीधा खरीद करके वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी एक जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक स्ट्रेटजी बदल गई, एक जो उनकी रणनीति होती थी वो बदल गई है। और उसके आधार पर जो जहाँ उम्मीद होती है कि यहाँ आलू महंगा, क्योंकि लोग देखते हैं कि दिल्ली में आलू जब महंगा होगा तब कोल्ड स्टोर में महंगा होगा, जयपुर में होगा या मुंबई में होगा तब महंगा होगा, लेकिन इनमें आलू
सस्ता है, बाकी छोटी छोटी मंडियों में आलू महंगा है। अगर हम मार्केट की बात करें, उपभोक्ताओं की बात करें, कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, मैंने वो रेट आलू के बारे में बात कर रहे थे, बोले उपभोक्ताओं को तो सिर्फ सोना 20-25 से कम कहीं मिल नहीं रहा है, और आलू किसानों का आलू 20-25 बिक नहीं रहा है, 20 भी नहीं बिक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार दबाव बनाती है कि किस आलू खाद्य महंगाई दर बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले तो उपभोक्ता को जो आलू मिल रहा है और किसान का जो आलू खरीदा जा रहा है, इसमें जो इतना अंतर है उस पर विचार करना चाहिए, उस अंतर को समाप्त करना चाहिए, और तब जाकर के कहीं ना कहीं आप जो है कि ऐसी व्यवस्था आप सरकार को करनी चाहिए, किसान का सीधा आलू उन सेंटरों से उपभोक्ता तक पहुंचे, तो ये इनकी बिचौलियों की, आड़तियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब ये कैसे फिर रेटों को फिर कहाँ जाएंगे अपनी दुकानों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं, हालांकि मैं गलत नहीं कहता, मैं आड़तियों को कोई कभी भी ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, लेकिन आपको भी किसान को वाजिब मूल्य यानी कि उसकी लागत का कुछ प्रॉफिट जरूर देना चाहिए था, वहां से शुरुआत करनी चाहिए थी। हवा खराब करने का काम किसने किया गया है, कौन किसानों का दुश्मन है, ये आप एक बार जरूर विचार कीजिएगा। और यूट्यूबर्स पर कोई भी हो कि कैसा भी हो, दोष मढ़ना बिल्कुल बेकार है। किसी ने, मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो कभी आपसे नहीं कहा कि आलू को रोक के चलिए। हाँ, आलू को एक रणनीति के हिसाब से बेच के चलिए। मैंने शुरू से आलू आपने खोदा भी नहीं था, तब से भी मैं कहता आया हूँ। पिछले साल भी एक बात थी कि कम से कम 20% के 5 हिस्सों में आलू को डिवाइड कीजिए, 20% फसल पर बेचिए, 20% कोल्ड स्टोरेज खुलते हैं उस समय बेचिए, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 हिस्सों में और बेच दीजिए, बाकी अक्टूबर आते आते आप पूरा समाप्त कर दीजिए। रणनीति के हिसाब से चलेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा। भाव की बात अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आलू में नुकसान ही होना है, इससे नीचे क्या जाएगा। आलू थमा हुआ है, आप समझ लीजिए कि इतने षड्यंत्रों के बावजूद आलू की रफ्तार नहीं गिर रही है। आलू जो नहीं गिरने दिया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स का ही रोल है कि जो आपको सारी परिस्थितियों से अवगत कराते गए। नहीं तो अभी युद्ध के नाम पर अभी तो कह देंगे कि भाई अब तो कहीं जा ही नहीं सकता आलू। ऐसा कुछ नहीं है। जब आलू भूख है ना, ये भूख जब लगती है तो इसके पूर्ति की जुगाड़ कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से व्यक्ति करता है। भले ही उन देशों में युद्ध हो रहा हो, सीधे रास्तों से नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं होके खाद्यान्न की पूर्ति भी होगी और जो सब्जियां भी जाएंगी। हाँ, जो परेशानी आई है वो परेशानी आएगी, लेकिन दूसरे उपाय उसके ढूंढे जाएंगे। तो कहीं पर भी किसी प्रकार की इसमें चिंता करने से तो कुछ होता नहीं है। आप रणनीति बनाइए और रणनीति के हिसाब से अपने आलू को बेचते रहिए। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में, जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया आपको, 123 गाड़ियों, 122 की तो ऑथराइज रिपोर्ट है, बस 25-30 की अभी बता रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं उल्टी मार किसानों पर ही पड़ने वाली है, क्योंकि बैलेंस बचेगा, और बैलेंस बचेगा तो आलू के रेट नहीं बढ़ेंगे। आज चिप्सोना की 35, सूर्या की 18, स्टोर से 35 गाड़ियाँ 37,000 में 600 650 के रेट से बिक्री हो रहा। बाकी रेटों में कोई कहीं अंतर नहीं है। डायमंड की 8, LR की 9 है, गुजरात की 1 है, हल्द्वानी की 1 है, संभल की 2 गाड़ियाँ हैं। इस तरह से है। रेटों की बात करें तो यूपी का LR बिक रहा है 700 750, यूपी का चिप्सोना जो संभल चलौसी का है वो बिकता है 750 के आसपास, और संभल का है वो 650 के आसपास बिक्री हो रहा है। सूर्या जो 800 से लेकर के 920 950 तक है हाईएस्ट, बढ़िया क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी वही 700-800 के रेट से बिक्री हो रहा है। और डायमंड जो यूपी का है वो बिक रहा है 750 से 850, पंजाब का डायमंड 650 700 की बिक्री है। हल्द्वानी का वही 1200 से लेकर के 1300 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात की 1 गाड़ी है 900 से 950 रुपये वेफर पास के आलू बिक्री हुआ है। तो ये रेट लगभग वहीं के वहीं है, रेटों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सदे हुए हैं। बाराबंकी मंडी में आज चिप्सोना बिका है बख्शी के ताल यानी कि लखनऊ वाला 15 से 15.5 रुपये किलो, और कन्नौज वाला 14 से 14.5 रुपये किलो। हाइब्रिड सफ़ेद आलू कुफरी गरिमा यहाँ आता है वो 12 से 12.5 रुपये किलो, और राजेंद्र वन 13 से 14 14.5 सुपर क्वालिटी। हॉलैंड यानी कार्टर वो 16 16.5 सुपर क्वालिटी में, और हल्का जो है 15 15.5 के रेट से, और हल्का 14 के रेट से भी बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में लोकल गाड़ियां हैं 20, और आगरा और आसपास से जो गाड़ियां बाहर से आई हैं वो 40, टोटल 60 गाड़ियों के आसपास की आवक है, 2-4 इधर उधर हो सकती हैं। छट्टा 37 आलू 11.5 से 12.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 9 से 10-11 रुपये किलो। गुल्ला वही 10 से 10.5 11 सुपर क्वालिटी, और चिप्सोना 13 से 14.5 15 तक बिक्री हुआ है। सीनाथ 15 से 17 रुपये किलो, कंचन 12 से 13, सिंदूरी 13 से 14, हॉलैंड 15 से 16, और हाइब्रिड आलू 10 से लेकर के 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है सुपर क्वालिटी में। अब बात करें किसान भाई जयपुर की, तो आज जयपुर मंडी में 70 गाड़ियों की जबरदस्त आवक है। हालांकि मौसम जो है सुहावना है, बरसात हो गई है और बरसात की गतिविधि जारी है। 37 आलू वही 12 से 13 सुपर क्वालिटी 13.5, एक आध कोई लॉट 14 तक।
ज़्यादातर आलू 11-12 के रेट से ही बिक्री हो रहा है और हल्की क्वालिटी में 9-10 भी बिक्री हो जाता है। 302 आलू 10 से 11, 11.5 और सुपर क्वालिटी का 12 तक, और जो है हाइब्रिड आलू 9 से 11.5 रुपये किलो, 12 रुपये किलो तक की बिक्री है, और 14 से 17 रुपये किलो में हॉलैंड आलू बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में आगरा की 10 से 12 गाड़ियां हैं, वही 12 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 15 तक, और हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो के रेट से यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें इंदौर का वेपर पास आलू ज्योति, वो 14 से लेकर के 19 रुपये किलो के रेट है क्वालिटी वाइज। बात करें किसान भाई बिहार की मंडियों की, तो यहाँ पे पटना में लाल लोकल आलू 1800 से 1900 रुपये क्विंटल, आगरा यूपी का गुल्ला 1100 से लेकर के 1250 रुपये क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी 1350 तक की बिक्री है, लेकिन वो कुछ और सुपर क्वालिटी अलग चीज़ है वो आलू की। मुजफ्फरपुर में ज्योति वेस्ट बंगाल का 1815 से 1865, बेगूसराय में 1775 से 1830, गुलाब बाग के अंदर 1785 से 1935 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। झारखंड के रांची में लाल लोकल आलू 1815 से लेकर के 1865 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं यूपी का हॉलैंड आलू 1855 से 1950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें गुजरात की मंडियों की, अहमदाबाद और सूरत में लगभग एक समान रेट होते हैं आलू के, 1-2 रुपये का अंतर कभी कभार हो सकता है सुपर क्वालिटी में, बाकी एवरेज क्वालिटी के रेट समान होते हैं। 13,431 पैकेट की आज अहमदाबाद मंडी में आमद है 54 गाड़ियों में। बादशाह बिका है 16 से लेकर के 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, चिप्सोना 19 से 19.5 रुपये किलो, कोलंबा 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 17, ख्याति 12 से 15 और सुपर हल्की क्वालिटी 9 से 11, पुखराज 10 से लेकर के 12 और हल्की क्वालिटी 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई मंडी की, मुंबई मंडी में आज 18,491 पैकेट की आमदनी 41 गाड़ियों में, और यूपी का 37 स्थान पर वीवीआईपी क्वालिटी का 15 से 18 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 10 से 14 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 15 से 17, हल्की क्वालिटी 10 से 14 रुपये किलो, गुजरात का और एमपी का वेफर आलू 17 से 19 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एलआर और हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो, और लोकर गोला जो एमपी का है वो 22 से 23 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 21 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में यूपी का आलू 15 से 16 रुपये किलो, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 17 से 18 रुपये किलो, हल्का आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें बेंगलोर की, कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में 18,800 पैकेट की टोटल आमदनी आज है। आगरा का आलू का 18 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो, वेफर पास आलू जो है यहाँ पर बिक रहा है 25 से 27 रुपये किलो। बात करें चेन्नई मंडी की, चेन्नई मंडी में आगरा का आलू 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो और हल्का 14 से 16 रुपये किलो, मदुरई मंडी में 21 से 23, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, तिरछी मंडी में 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेटियापालम मंडी की, 37 गाड़ियों की टोटल आमद है। आगरा की 4 गाड़ियाँ 21 से 22 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो, गुजरात की 8 गाड़ियाँ हैं 20 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई गुवाहाटी मंडी की, गुवाहाटी मंडी में आगरा का 16 से 18.5 रुपये किलो, वेस्ट बंगाल का आलू 12 से 14 रुपये किलो, और गुवाहाटी के बारगढ़ में 24 से 26 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाई मेघालय के शिलोंग की, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का आलू 1550 से 1600 रुपये क्विंटल, यूपी का आलू 1800 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोतुलपुर में जो गड्ढा आलू है ज्योति, वो 1060 से 1090 रुपये क्विंटल, और अमलासुली के अंदर 1070 से 1100 रुपये क्विंटल गड्ढा आलू ज्योति की बिक्री हो रही है। बात करें हैदराबाद मंडी की किसान भाइयों, यहाँ पर 18 से 20 रुपये किलो बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 14 से 17 रुपये किलो और वेफर पास आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल रहे।